पिता परमात्मा की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, परम पिता परमात्मा की। ध्यान से सभी सुने और समझने का प्रयास करें। आज का पर्व के विषय में हम इस पर्व को शिवरात्रि कह करके मनाते हैं। आज शिवरात्रि क्यों है, शिव दिन क्यों नहीं है? शिवरात्रि इसलिए कि आज की जो रात्रि है, इस रात्रि को इस उत्तरी गोलार्ध में कोई एक ऐसी खगोलीय घटना घटने के क्रम रहता है जिससे अपनी ऊर्जा ऊर्ध्वगति की ओर चलती है। तो जिस कारण हमारे ऋषि मुनियों ने, पूर्वजों ने इसको आध्यात्मिकता से और धार्मिकता से जोड़ दिया, ताकि भारत भूमि के जो रहने वाले यहाँ के शरीरधारी आत्माएं हैं, इनकी जो ऊर्जा है वो ऊर्ध्वगति की ओर अपने आप ही हो जाए। पर इसके लिए करना क्या है? कुर्सी पे बैठ करके, ऐसे वैसे बैठ करके, जैसे मैं आराम कुर्सी में बैठा हूँ, इस तरह से नहीं है। इसकी एक प्रक्रिया बताई कि रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? रीढ़ की जो हड्डी है वो सीधी होनी चाहिए। आप जितनी भी देर इस रात्रि को बैठो, घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, पूर्ण रात्रि, योगी जन प्रत्येक रात्रि को पूर्ण रात्रि के लिए बैठते हैं। पर होना क्या चाहिए? रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। तो ये एक वैज्ञानिक कारण है इस शिवरात्रि को मनाने का। और ये हर चंद्र के अनुसार जो हम कैलेंडर बना रखे हैं, जिसमें हम 12 महीने बना रखे हैं, कभी कभी एक अधिक मास भी जिसमें आ जाता है, तो ये चंद्र के गति के अनुसार है। अब इसमें कृष्ण पक्ष की 14 की रात्रि, अमावस के पहले की रात्रि, क्योंकि पूर्ण रूप से इसको 14 की रात्रि कह नहीं सकते, क्योंकि कभी कभी 14 जो है ना, लुप्त भी हो जाती है। तिथि हमारे यहाँ 6 हो जाती है, चंद्र गति के ऊपर है। पृथ्वी की गति पे ग्रेगोरियन कैलेंडर है, जो सूर्य उदय के और सूर्य के अस्त होने के अनुसार चलता है। लेकिन ये पूरी तरह से हमारा जो कैलेंडर है, जो विक्रम संवत है, भारतीय कैलेंडर है, ये चंद्र गति पे चलता है। तो 14 की रात्रि, अमावस के पहले की रात्रि भी कहना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी 14 लुप्त हुई तो 13 की रात्रि हो गई। तो ये हर कृष्ण पक्ष की जो रात्रि है, इस रात्रि को ये विधान रहता है कि इस उत्तरी गोलार्ध में 2 गोलार्ध बना रखे हैं धरती के, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो इस प्रकृति में बहुत कुछ है, खोजने वालों ने खोज करके हमें दे दिया है। हम अगर उसे मानते हैं, समझते हैं, तो उसका परिपालन करते हैं। पर आज हमने क्या कर दिया, सिर्फ परंपरा के अनुसार इसको मानने लग गए। एक परंपरा बन गई कि भाई ठीक है, शिवरात्रि को मनाना है, शिवरात्रि के दिन मंदिर जाना है, परमात्मा को याद करना है, परमात्मा से स्नेह लगाना है, परमात्मा से प्रेम रखना है। परमात्मा से प्रेम जिसको है वो यही समझता है कि भाई नहीं, हम हमेशा जाते तो पर्व त्यौहार को तो परमात्मा को याद कर ही ले, बाकी याद करें या ना करें। पर संत महात्मा कहते हैं कि परमात्मा को तो हर समय याद रखना चाहिए, हर समय ध्यान में रखना चाहिए। संत कहते हैं, सुमिरन की सुध यूं करो ज्यों गागर पनिहार, हौले डोले सूरत में कहत कबीर विचार। बोले जब तक वो माताएं जो है सर पे घड़ा रखती है, तब तक उनका सूक्ष्म ध्यान घड़े पे रहता है कि नहीं रहता? एक घड़ा कमर में हो, 4 घड़े सर पे हो। पहले माताएं जाती थी जल लेने के लिए नदियों में, रास्ते भी ऊबड़ खाबड़ होते थे, क्योंकि नदी का जल कभी बढ़ जाता था, कभी घट जाता था, रास्ता तो अच्छा रहता नहीं था।
कंकड़ीला पथरीला, उसको रास्ते को भी ध्यान में रख के चलना होता था और आपस में भी बातें करते हुए चलती। लेकिन ध्यान सूक्ष्म कैसे रहता था घड़े पे, और कब तक, जब तक घड़ा सर पे है। घड़ा अगर उतार करके सर से नीचे रख दिया फिर ध्यान रहेगा क्या घड़े पे? फिर रखने की ज़रूरत भी नहीं। तो मैं तो कहता हूँ कि परमात्मा को अपने सर पे चढ़ा लो। अगर आपने परमात्मा को अपने सर पे चढ़ा लिया तो आपको परमात्मा हमेशा याद रहेगा। लेकिन अभी हमारे सर पे क्या चढ़ा हुआ है? संसार। अभी हमारे सर पे क्या चढ़ा हुआ है? दुख कैसे मिटे। कहने के लिए सब ये कहते हैं कि हमें सुख चाहिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के मस्तिष्क में यही बात रहती है कि दुख कैसे मिटे। और दुख कौन से? सिर्फ भौतिक दुख, सिर्फ भौतिक, दैहिक। ये दो ही दुख की बात होती है। इन दो दुखों की बात होती है कि ये दुख मिट जाए। अब ऐसा लगता है कि ये दुख मिट गए तो क्या हो गया? सुख आ गया। अब शरीर में कोई रोग है, ये रोग मिट गया तो ऐसा लगता है सुख आ गया। लेकिन कितनी देर के लिए? थोड़ी देर के लिए वो सुख का अनुभव रहता है। फिर किसी न किसी भौतिक वस्तु की कमी महसूस होती है, उसके दुख में लग जाते हैं। फिर वहाँ एक मानसिक दुख खड़ा हो जाता है। पर दैविक दुख क्या है? दैविक दुख को कैसे समझें? दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा, 3 प्रकार के ताप हैं। तो दैहिक दुख तो हो गया शरीर का रोग। शरीर में किसी प्रकार से कोई कमी महसूस हो रही है तो वो हो गया दैहिक ताप। भौतिक ताप इस शरीर रूपी साधन के लिए, हालांकि हम इस शरीर को साधन समझते नहीं है, इस शरीर को ही मैं समझते हैं। इसलिए डॉक्टर के पास गए तो क्या कहा कि डॉक्टर साहब मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अब डॉक्टर पूछता है भाई तुझे कहाँ दर्द हो रहा है? तो कहते हैं मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। अब वहीं से समझ जाना चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं वो हूँ जिसको इस पूरे शरीर में दर्द हो रहा है और पता चल रहा है कि शरीर में दर्द हो रहा है, यानी कि मैं शरीर नहीं हूँ। और यहाँ मराठी लोगों की संख्या ज़्यादा है। तो मेरा महाराष्ट्र में जो आने का कारण बना वो महाराष्ट्र की कुछ जागृत भाषा के कारण। बहुत जागृत भाषा है मराठी की भाषा। और जब मुझे कहीं भी महाराष्ट्रियन के बीच में या मराठी भाषा बोलने वालों के बीच में कभी बोलने का मौका मिलता है तो मैं कहता हूँ कि इतनी जागृत भाषा है आपकी, और फिर भी अगर आप जागृत नहीं हो तो इसमें मुझे आपको थोड़ा सा सचेत करना पड़ता है कि सचेत हो जाओ। कैसी जागृत भाषा है? अब किसी को घर से बुलाओ, बोला भाई घर से बाहर आ जा, तो क्या बोलता है? अंगाला कपडे घालून येतो। काय म्हणतात? अंगाला कपडे घालून येतो। म्हणजे काय की मी अंग नाही, मी अंगाला कपडे घालून अंग घेऊन बाहेर येणार आहे। मी अंगापेक्षा वेगळा आहे की नाही? हे अंग आपला इथेच आपल्याला ठेवून जाणार आहे की नाही? इथे राहणार आहे की नाही? जेवढे गेले त्यांच्या सगळ्यांचा अंग इथेच राहिला की नहीं? और एक लाइन है, अगर कोई जाग करके लेटा हुआ हो बिस्तर पे, उससे पूछो काय करत आहे, तो बोला अंग टाकलेला आहे। काय म्हणतो? अंग टाकलेला आहे। म्हणजे काय? मी अंग टाकणारा आहो, मी अंग नहीं। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर को सुलाने वाला हूँ, मैं शरीर को आराम देने वाला हूँ, मैं शरीर से काम लेने वाला हूँ, मैं मन बुद्धि चित्त का प्रयोग करने वाला हूँ, इनका सदुपयोग करूँ। मैं अहंकार का प्रयोग करने वाला हूँ, मैं क्रोध का भी प्रयोग करने वाला हूँ। हर चीज़ का क्या हूँ? मैं प्रयोग करने वाला हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं हूँ, मैं क्रोध नहीं हूँ। इन सब का मैं उपयोग करने वाला हूँ। तो इनका सदुपयोग करो, बुद्धि का सदुपयोग करो, मन का सदुपयोग करो, चित्त का सदुपयोग करो, शरीर का भी सदुपयोग करो। शरीर को सदुपयोग क्या है? शरीर को सेवा में लगाओ।
तो अपने शरीर को जहाँ हम दूसरे की सेवा में लगाते हैं, वहाँ हम अपने शरीर की भी सेवा ही करते हैं, अपने लिए कुछ कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? शरीर की सेवा कर रहे हैं। मराठी की भाषा ही बहुत जागरूक भाषा है। कोई किसी को स्नान करने जाना है, क्या बोलता है? बोला आंग धोने, तो बोलता है कि नहीं बोलता? मतलब इतनी जागरूक भाषा, ये संतों की भाषा है। संतों ने आपको जागरूक भाषा दी कि आप बात करने में समझ जाओगे कि मैं शरीर से अलग हूँ। और जब ये समझ जाओगे कि मैं शरीर से अलग हूँ, तो फिर सोचोगे कि मैं इस शरीर में कहाँ से आया। शरीर का जन्म तो माता के गर्भ से हो गया, शरीर का पालन पोषण तो माता के दूध से हो गया, शरीर का पालन पोषण धरती के अन्न से हो गया, शरीर का पालन पोषण करने के लिए पिताजी ने बहुत मेहनत करके शरीर का पालन पोषण करने के लिए बहुत कुछ हमें मुहैया करा दिया, साधन के रूप में, संसाधन के रूप में। लेकिन मैं इस शरीर में कहाँ से आया? मेरा पदार्पण इस शरीर में कहाँ से हुआ? और मैं जहाँ से आया हूँ इसका मुझे अगर पता चल गया, संतों ने बता दिया, क्योंकि अपने आप तो किसी को कुछ पता चलता नहीं है। दुनिया की सारी बातें, सारी जानकारियाँ हमें दूसरों से मिलती है। जितनी भी जानकारी है सब दूसरों से मिलती है। और जो जानकारी स्वयं से प्रकट हो जाती है, जो समझ स्वयं से प्रकट हो जाती है, जिसकी अंतः प्रज्ञा जागृत हो जाती है, उसको कहते हैं ज्ञान, कि उसको ज्ञान हो गया। ज्ञान बहुत से लोग बांटने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ज्ञान नहीं बांटते, वो सिर्फ जानकारियाँ ही देते हैं। अगर वो स्वयं का अनुभव भी आपको दे रहे हैं तो वो क्या है? आपके लिए जानकारी है। जब तक वो आपका अनुभव नहीं बन जाता, जब तक वो आपके द्वारा जैसा है वैसा ही नहीं समझ लिया जाता। ज्ञान किसे कहते हैं? ज्ञान की क्या परिभाषा है? बोला जो जैसा है उसको वैसा ही समझ जाना, जान जाना, पहचान जाना ज्ञान है। तो एक आध्यात्मिक व्यक्ति से पूछो कि ज्ञान किसे कहते हैं, तो वो कहता है परमात्मा को पहचानना ही ज्ञान है। बाकी सब जानकारियां हैं, जो भी तुम्हें कहीं से भी मिल रही है, सब इन्फॉर्मेशन है। ये सब इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो संतों से इन्फॉर्मेशन मिल गई, जानकारी मिल गई कि भाई आप तो परमात्मा से आए हो, आप परमात्मा के अंश हो, आप आत्मा हो, और आप हो भी परमात्मा में। ये भी संतों ने बताया। और महाराष्ट्र के संतों ने तो बहुत अच्छा कहा, बोला देह देवाचा देउल। हम दूसरे मंदिरों में जाते हैं, ये हमारा शरीर ही मंदिर है। देह देवाचा देउल, ये हमारा शरीर ही मंदिर है। हम मंदिरों की सफाई रखते हैं, अंदर से भी बाहर से भी। इस शरीर रूपी मंदिर का भी अंदर से सफाई रखनी है। अब अंदर से सफाई का मतलब क्या? शुद्ध विचार, सात्विक विचार, सत्यनिष्ठ हो जाना, सत्यवादी हो जाना, सत्य बोलने वाला बन जाना, झूठ से अपना पीछा छुड़ा लेना। अच्छा, झूठ से पीछा कौन छुड़ा सकता है? अभी तो सभी झूठ बोलते हैं। कोई मुझे ऐसा नहीं बोल सकता कि हाँ मैं झूठ नहीं बोलता। क्यों? आदत पड़ी हुई है, बिल्कुल अंदर तक झूठ घुसा हुआ है, झूठ बोलते ही है। अब जब हम अंदर से झूठ बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि हमें परमात्मा पे विश्वास नहीं है। हमने इस बात को अभी तक समझा नहीं है, जाना नहीं है, माना नहीं है कि परमात्मा मेरे अंदर बैठा सब कुछ सुन रहा है, सब कुछ देख रहा है। जो भी मैं कर रहा हूँ, मेरे जो विचार आ रहे हैं, इसको भी परमात्मा समझ रहा है। परमात्मा पे विश्वास नहीं होने के कारण हम झूठ बोलते हैं, लालच के कारण झूठ बोलते हैं। लालच किसको कहते हैं? लालच कहते हैं जैसे तैसे किसी चीज़ को पाने की कोशिश करना, जैसे तैसे किसी चीज़ को पाने की इच्छा करना, उसको कहते हैं लालच। अगर आप मेहनत करके सच्चाई ईमानदारी से जितना मिलता है उसमें संतोष कर लो तो लालच नहीं है। वे अपने मेहनत की सच्चाई ईमानदारी से हक का जो मिल जाए
अब पिताजी ने जो जमा करके रखा हुआ है वो अगर हमें बिना किसी तरह लड़ाई किए, किसी से छीने, किसी से मांगे, बिना भाई का हक दबाए, बिना बहन का हक दबाए मिल रहा है तो वो जो है ठीक है। लेकिन लालच करें, भाई का भी हक मार लें, बहन का भी हक मार लें, जैसे तैसे किसी चीज़ को पाने की इच्छा करना क्या है? लालच है। झूठ बोल करके कुछ हासिल करना क्या है? लालच है। सच्चाई ईमानदारी से अगर आपको कुछ मिल रहा है और उसमें आपको संतोष हो जाए तो फिर कहना क्या है? संतोषम परम सुखम। संतोष से सुख मिलता है और जब व्यक्ति को संतोष रूपी धन मिल जाता है तो फिर ऐसा सुख मिलता है कि दुख का आभास नहीं रहता। हर व्यक्ति ये चाहता है, सभी चाहते हैं कि नहीं कि हमारा दुख खत्म हो जाए, सब चाहते हैं ना। और संतों ने बताया कि तुम आत्मा हो, तुम इस शरीर रूपी, इस शरीर में, इस शरीर रूपी साधन में जन्म लेते हो, इसमें तुम्हें बार बार आना पड़ता है। क्यों आना पड़ता है? क्योंकि तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। तुम जहाँ से आए, जहाँ से तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ, तुम इसमें मिले नहीं। संत कहते तुम परमात्मा के अंश हो, परमात्मा में तुम्हें मिलना है। कैसे मिलोगे परमात्मा में? ये तो पता चल गया कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये भी संतों ने बता दिया कि मुझ आत्मा को परमात्मा में विलीन होना चाहिए, परमात्मा में मिलना चाहिए। अगर मैं परमात्मा में विलीन हो गया तो फिर मेरा आवागमन खत्म हो जाएगा। सबसे बड़ा दुख है जन्म मरण का दुख। जन्मत मरत असह दुख होई। जन्मने के समय इतना दुख होता है कि जब भी हम जन्मते हैं तो हम सब रोए जन्म के समय। कबीरदास जी कहते हैं कि जब हम आए तो हम रोए जग हंसा, जग हंसा हम रोए। और बोले ऐसी करनी कर चलो कि अब हम हंसे और जग रोए। तो जन्मने के समय दुख है, दुख है तभी तो रोते हैं। बिना दुख के तो कोई रोता नहीं है। जब बच्चे को भूख लगती है, उसको तड़प लगती है, उसको शारीरिक दुख महसूस होता है, रोता है। रोता है कि नहीं? तो दुख में व्यक्ति रोता है। सबसे बड़ा दुख है कहते हैं जन्म का, और उससे भी ज़्यादा बड़ा दुख है मरण का। जन्मत मरत असह दुख होए। तो जन्मते मरते ये जो दुख है, इस दुख से मुक्ति पाना है, जन्म मरण से मुक्ति पाना है, बार बार शरीर धारण करने से मुक्ति पाना है, तो क्या करना होगा? परमात्मा में विलीन होना होगा। परमात्मा में विलीन होने के लिए जरूरी है कि शरीर में रहते हुए हम परमात्मा में लीन हो जाएं। शरीर में रहते हुए जब हम परमात्मा में लीन हो जाएंगे तभी इस शरीर से छूटने के वक्त परमात्मा में ध्यान रहेगा और परमात्मा में हम विलीन हो सकते हैं। अब कैसे ध्यान रहेगा, कैसे हम परमात्मा में लीन होंगे? तो हर पल परमात्मा का ध्यान रहेगा तभी होगा। इसके लिए मुझे कहना पड़ता है कि परमात्मा को अपने सर पे बिठा लो। जैसे तुमने संसार को बिठा रखा है, कितनी चिंता करते हो संसार का, कितना चिंतन करते हो, कितना मनन करते हो, कितना सोचते हो कि आज मैंने ऐसे किया, कल मुझे ऐसे करना है, कल ऐसे करूँगा, तो फिर ये परसों के लिए ऐसी लाइन बन जाएगी, फिर मैं ऐसे करता चला जाऊँगा, फिर ये जीवन में जो है मुझे संसार में इस शरीर रूपी साधन के लिए इतने संसाधन मिल जाएंगे। सिर्फ शरीर के लिए सोचते रहते हो, संसार को जब सर पे बिठाते हो। और जब परमात्मा को सर पे बिठाओगे तो स्वयं के लिए सोचने लग जाओगे कि कैसे मैं परमात्मा से जुड़ूं, कैसे मैं परमात्मा में लीन हो जाऊं, कैसे मेरा आवागमन छूट जाएगा, बार बार शरीर धारण करने से कैसे मुझे मुक्ति मिलेगी। बार बार ये आत्मा शरीर धारण करती है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। गीता में कृष्ण जी कहते हैं यथा विहाय वाशांसी जीर्णानि। बोले जैसे आप पुराने वस्त्रों को उतारकर नए वस्त्र धारण करते हो, वैसे ही आप जो आत्मा हो ये
पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है अगर परमात्मा में विलीन नहीं होती है, परमात्मा में ध्यान नहीं रहता। तो बस परमात्मा से आपको जोड़ने के लिए त्यौहार बनाए गए हैं कि आपका ध्यान किसी तरह से भी परमात्मा से जुड़ा रहे। एक दिन आपको सद्बुद्धि आ जाए, किसी दिन संत से मुलाकात हो जाए और संत आपको प्रेरित कर दे परमात्मा से जुड़े रहने के लिए कि भाई हर पल परमात्मा से जुड़े रहो। सिर्फ एक दिन, कुछ घंटे, कुछ मिनट, कुछ सेकंड परमात्मा से जुड़ने से बात नहीं बनेगी। ये तो आप इसलिए जुड़ जाते हो क्योंकि आपको संसार से प्रेम है। संसार से प्रेम के कारण परमात्मा से प्रेम कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि किसी ने बता दिया कि संसार में सुख परमात्मा देगा। परमात्मा संसार में सुख देगा, ये बात ठीक है, लेकिन अगर आपके कर्म अच्छे नहीं हैं तो फिर सुख आपको मिलना नहीं है। जिसके जैसे कर्म है उसको वैसे ही फल मिलने हैं। विचार आपके अच्छे नहीं हैं तो कर्म अच्छे नहीं होंगे। तो विचार शुद्ध करने के लिए संतों के पास आया जाता है, संतों के पास बैठा जाता है, संतों की वाणी सुनी जाती है, असंतों के पास नहीं बैठा जाता। अब संत कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि संत सन्यासी होगा, संत भगवा कपड़ा पहन के ही रहेगा या भगवा कपड़ा पहनने वाला ही संत होगा। कपड़े रंगाए नहीं भय जोगिया, मन जिसका रंग जाए, मनवा रंगाए भय जोगिया। तो जिसका मन रंग जाए वो संत है। अब आपको देखना होगा कि किसका मन रंगा हुआ है, किसका नहीं रंगा हुआ है, किसको हम संत कह दें और कौन संत बनने की प्रक्रिया में है, कौन अपने मन को परमात्मा से जोड़ रहा है, किसका मन अच्छे विचारों की तरफ लग गया है, किसका मन अच्छे कर्म की तरफ झुक गया है, कौन संसार से वैराग्यवान होता चला जा रहा है, किसको ये समझ में आ गया है कि ये संसार एक दिन तो छूटना ही है, इसको अभी से छोड़ने की आदत डाले, थोड़ा थोड़ा करके छोड़े, थोड़ी इसकी चिंता छोड़े, थोड़े इसके विषय में चिंतन करना छोड़े, थोड़ा इसके विषय में मनन करना छोड़े। किसको ये पता चल गया कि एक दिन मुझे ये शरीर भी छोड़ना है, तो सिर्फ इस शरीर के लिए ही सब कुछ ना करता रहूं, मैं अपने कल्याण के लिए भी परमात्मा से प्रार्थना करूं, परमात्मा से जुड़ूं, परमात्मा से अपने कर्मों की माफ़ी मांगूं, परमात्मा से शरण में ले लेने की प्रार्थना करूं। क्यों? परमात्मा कण कण में है, सब जगह है। अभी भजन में भी कह रहे थे कि शिव तो कण कण व्यापी है, सुनते तो हम सब हैं लेकिन मानते नहीं हैं, और हम जानते हैं फिर भी नहीं मानते। हमने किसी से अगर पूछ लिया कि भाई परमात्मा कहाँ है, तो बोला परमात्मा तो अंदर ही है। अब जान गए कि परमात्मा अंदर है तो अंदर ही अंदर परमात्मा से बात करो, मान लो कि परमात्मा अंदर है। क्या दिक्कत है जानने के बाद मानने में? पूछा कैसे जान गए, तो बोला कहीं भी ज़रूरत पड़ती है तो परमात्मा जो है सहायता करता रहता है। तो इससे पता चला कि सब जगह है। कहीं भी कोई अंदर ऐसा विचार आता है तो परमात्मा उस विचार को रोक देता है। पता चला कि भाई अंदर भी है, तभी तो मेरे भी बुरे विचारों को रोक देता है। मैं कुछ करने जाता हूँ तो उसको रोक देता है, मैं कुछ नहीं करना चाहता हूँ वो भी करवा देता है। करवा देता है कि नहीं करवा देता है? तो ये कौन है? परमात्मा है। अगर आप परमात्मा से जुड़े हुए तो परमात्मा करवा देता है। अगर आप परमात्मा से नहीं जुड़े हुए हो, आप परमात्मा से प्रार्थना नहीं कर रहे हो, तो फिर आप मन के बस में हो, फिर मन करवा लेता है। और मन क्या करवाता है? तो मन तो इंद्रियों का विषय है, इंद्रियों का राजा है। तो इन 10 इंद्रियों से अगर कुछ हो रहा है तो समझो मन करवा रहा है। फिर मन ने आपकी बुद्धि पे भी कब्जा कर लिया है। और अगर आप परमात्मा से जुड़े हुए हो तो परमात्मा सद्बुद्धि प्रदान करता है। इसीलिए किसी भी संत महात्मा के पास चले जाओ तो वो क्या कहता है कि परमात्मा आपको सद्बुद्धि प्रदान करे। क्या कहता है? परमात्मा आपको सद्बुद्धि प्रदान करे। कब करेगा भाई सद्बुद्धि प्रदान? जब हम परमात्मा से जुड़ने की कोशिश करेंगे। संत कहते हैं एक कदम अगर तुम परमात्मा की तरफ बढ़ाते हो तो परमात्मा 100 कदम तुम्हारी तरफ बढ़ाता है।
अब एक कदम बढ़ाने का मतलब क्या है? एक कदम बढ़ाने का मतलब है कि आपने समझ लिया, जान लिया कि परमात्मा अंदर ही है, तो अंदर ही अंदर परमात्मा से प्रार्थना करो, अंदर ही अंदर परमात्मा से बातें करो। तो संत कहते हैं जब तुम अकेले रहो तो परमात्मा से बातें करो, और जब तुम दो हो जाओ तो फिर परमात्मा की बात करो। क्या बात करोगे परमात्मा की? तो कोई ज़रूरी नहीं है कि शास्त्र पढ़े हो, शास्त्र जानते हो, शास्त्र की ही बात करोगे तो परमात्मा की बात होगी, ऐसा नहीं है। आपने परमात्मा से बात की, आपने परमात्मा की कृपा का अनुभव किया, आपको परमात्मा का आभास हुआ, अनुभव हुआ, तो वो बातें भी आप एक दूसरे से बता सकते हो कि भाई आज मुझे इस प्रकार से परमात्मा का अनुभव हुआ, इस प्रकार मुझे कृपा का अनुभव हुआ, इस कारण मुझे लगा कि आज मेरे ऊपर परमात्मा की कृपा बरस गई। अगर आज परमात्मा की कृपा नहीं बरसती तो शायद ये कार्य मेरे वश का नहीं था, शायद ऐसा होना मेरे से नहीं होना था। ये तो परमात्मा की कोई कृपा है जो परमात्मा ने ऐसा मेरे से करवा लिया। तो ये जितनी अनुभव की बातें हैं ये भी आप एक दूसरे से कर सकते हो, पर हम करते नहीं हैं। हम क्या करते हैं? निंदा, चुगली। हम क्या करते हैं? एक दूसरे की बातें, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा काम करके इतना धनी हो गया, मैं वही काम कर रहा हूँ, मुझे उस काम में बरकत नहीं मिल रही। बस इन्हीं बातों में लगे रहते हैं। परमात्मा की कृपा का अनुभव होने के बाद भी परमात्मा की बात हम नहीं करते, और जिसने भी परमात्मा की बात की उसको याद करते हैं। मीरा को बहुत याद करते हैं, कबीर को बहुत याद करते हैं, सूरदास को बहुत याद करते हैं, रविदास को बहुत याद करते हैं, तुलसीदास को बहुत याद करते हैं, पर हम खुद परमात्मा की बातें करनी शुरू नहीं करते। हम गाते हैं मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, गली गली हरि गुण गाने लगी। अरे मीरा रानी तो गली गली हरि गुण गाने लगी, तुम अपने घर में 24 घंटे में 24 मिनट पूरे परिवार को लेकर बैठ जाओ, हरि गुण गाओ। नहीं गा रहे, मीरा को याद कर रहे, मीरा की कथा सुन रहे, मीरा को प्रणाम कर रहे, मीरा की जय जयकार कर रहे, कबीरा की जय जयकार कर रहे, सूरदास की जय जयकार कर रहे, रविदास की जय जयकार कर रहे, जो भी जिन्होंने भी गुण गाए, हरि गुण जिन्होंने भी गाए, उनके सब की कर रहे। लेकिन 24 घंटे में 24 मिनट हम अपने सारे परिवार को भी इकट्ठा लेकर बैठकर उनको हरि गुण नहीं सुनाते, अपने ऊपर हुई कृपा नहीं सुनाते, उनके ऊपर जो कृपा हुई उसको नहीं सुनते। अगर ऐसा करने लग जाए तो सबको परमात्मा पे विश्वास आ जाएगा, और परमात्मा पे अगर सबको विश्वास आ जाएगा तो जिसको परमात्मा पे विश्वास आ जाएगा वो झूठ नहीं बोलेगा, और जब वो झूठ नहीं बोलेगा तो कोई बुरे काम नहीं करेगा। कि बुरे काम क्यों करता है? क्योंकि वो उसको झूठ बोल के छिपा सकता है। बुरे काम करता है, आपको नहीं बताना है इसलिए झूठ बोलता है। कुछ वो ऐसा करता है जिसको आपसे छुपाना है, झूठ बोलता है। परमात्मा से तो छुपा नहीं सकता, छुपता भी नहीं है। तो इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि हम परमात्मा को अगर मानते हैं, हमने परमात्मा को माना है कि परमात्मा है, तो इस पर पूर्ण विश्वास करें। अब जो नहीं मानते वो ना माने, उनको कितना भी समझाओ तो वो नहीं मानेंगे। लेकिन हमने देखा है कि जो परमात्मा को नहीं मानते थे, जब उनको ठोकर लगी वो भी परमात्मा को मानने लग गए, और जब परमात्मा मनवाने पे आता है तो ठोकर मार मार के मनवा लेता है, ठोकर मार मार के समझा देता है। और आदमी की फितरत है कि वो बिना ठोकर खाए समझता नहीं है, बिना ठोकर खाए सुधरता नहीं है कि नहीं फितरत आदमी की? अगर बिना ठोकर खाए किसी की सुनकर मान लो, समझ लो, उस पे चलना शुरू करो, उसके अनुसार आचरण करना शुरू करो, उसका अनुसरण शुरू करो, तो अनुभव भी अपने आप होने लग जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सबकी मान लो, सबकी मत मानो, सुनो सबकी और मानो वो जो आपको सबसे अच्छी लगे।
या जिसको 4 आदमी कहें कि हाँ सबसे अच्छी है, कहीं भी 4 आदमी ये कहते हैं क्या कि झूठ बोलना चाहिए? कहीं भी 4 आदमी ये नहीं बोलते कि झूठ बोलना चाहिए। एक आदमी दूसरे को जरूर सिखा देगा कि भाई झूठ बोल के पार निकलना, झूठ बोलने में यहाँ क्या दिक्कत है? बोलो जहाँ अपने प्राण फंस रहे हो वहाँ झूठ बोल देना चाहिए। एक आदमी दूसरे आदमी को बोल सकता है, लेकिन जहाँ 4 आदमी हो जाते हैं वहाँ फिर एकमता नहीं होती। वो नहीं कहते कि झूठ बोलना चाहिए, उनमें से कोई ना कोई परमात्मा का विश्वासी है तो वो कहता सच बोल। सच बोलने के बाद जो होगा वो अच्छा होगा। सच का परिणाम परमात्मा अच्छा देगा, झूठ बोलने का परिणाम परमात्मा अच्छा नहीं देगा। एक बार हम ऐसे ही बातचीत कर रहे थे किसी से, तो किसी ने कहा कि भाई अगर कोई बकरी दौड़ के जा रही हो, पीछे से शिकारी आ रहा हो और हमने देखा हो कि बकरी इधर जा रही है और शिकारी पूछे तो उसको झूठ बोल देना चाहिए, नहीं तो बकरी मर जाएगी। मैं कहा ना झूठ बोल ना सच बोल, तू ये बोल देना कि मैं तुझे क्यों बताऊं कि बकरी कहाँ गई। इतनी हिम्मत रख तो झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। इतना परमात्मा में विश्वास रख कि परमात्मा मेरा कुछ नहीं बिगड़ने देगा। जाको राखे साइयाँ मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके 100 जग बैरी होई। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। राम कौन? ये कणकणवासी। यत्र तत्र सर्वत्र रमेति तया रामः। जिनको योगी हर समय बसते हैं, जीव जीव में बस रहा यही मेरा राम। जो जीव जीव में बस रहा है, हर जीव में। और अभी चर्चा चल रही थी कि ये बैक्टीरिया छोटा जीव है, इसमें भी राम बस रहा है, इसमें भी परमात्मा है, ये भी आत्मा है। तो ये समझ, ये विश्वास, ये कब आता है? जब हम किसी संत के सानिध्य में बैठ करके श्रोता बन करके उसके द्वारा कही गई बातों को उसके अनुभव के अनुसार सुनते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और फिर उसको अपने अनुभव में लाने की कोशिश करते हैं, आचरण में लाने की कोशिश करते हैं। तब जाकर के अपने कल्याण की सोचते हैं। फिर परमात्मा से जुड़ाव होता है, फिर परमात्मा से जुड़ते हैं। फिर हमें समझ में आता है कि सिर्फ अपने शरीर रूपी साधन के लिए संसाधन इकट्ठे कर लेने से बात नहीं बनेगी। जिसके पास बहुत पैसा है ना, वो अपने पैसों से अगर उसका शरीर खराब हो जाए तो ठीक करवा लेता है क्या? कभी देखा है क्या कि पैसे वाला जो है बीमार पड़ा और तुरंत ठीक हो गया हो? कभी ये भी देखा होगा कि बहुत पैसा वाला है वो भी सड़ सड़ के मर रहा है। देखा कि नहीं देखा है? तो संसाधन इकट्ठे कर लेने से, पैसा इकट्ठा कर लेने से, एसी लगा लेने से, बेड इकट्ठा कर लेने से कोई ऐसा नहीं है कि आप जो है सुखी सुखी मर जाओगे। मरना तो एक दिन है, मरने को तो याद रखना पड़ेगा। लोगों ने कहा वाल्मीकि राम राम कहना नहीं आया, मरा मरा करके जो है तर गया। तो वाल्मीकि ने मरा मरा का कोई जाप नहीं किया। बात बहुत गहरी है, समझने की है। वाल्मीकि पहले क्या था? रत्नाकर डाकू था। उसे आता क्या था? सिर्फ लूटपाट करना आता था। अब उसे बात समझ में आ गई कि लूटपाट करना नहीं है, और लूटपाट करना नहीं है और माँ बाप को खिलाना भी है, पति अपनी पत्नी को, बच्चों को, इनको खिलाना भी है, इनके लिए कुछ करना भी है। तब वो बोला यार अब तो मैं मरा, मुझे और कुछ तो आता नहीं, लूटपाट करना नहीं, अब मैं इनकी जो है कैसे करूँगा? अब इनकी व्यवस्था कैसे बनेगी? व्यवस्था तो बनानी है। तब वो जहाँ जाता वहीं कहता मैं तो मर गया, मेरे को और कुछ तो आता नहीं और ये काम मुझे करना नहीं। जहाँ जाए वहीं कहे मैं तो मर गया, मैं तो मरा हुआ हूँ, मैं तो किसी का कुछ नहीं कर पाता। पत्नी पूछे कुछ लाए, बोला मैं तो मर गया, समझ ले, मैं तो मरा हुआ हूँ, मुझे आता नहीं और कुछ, और लूटपाट करना नहीं, क्योंकि लूटपाट में तुमने कह दिया कि हम तो तुम्हारा जो है कर्म का फल भोगेंगे नहीं। पिताजी बोले आज क्या हुआ? बोले मैं तो मर गया, मैं तो मरे हुए के समान हूँ, मुझे और कुछ काम आता नहीं, लूटपाट करना नहीं, कुछ लाया नहीं। क्यों? और कुछ आता नहीं? तो कहता मैं मर गया।
मैं मर गया तो लोग कहते बोला मरा मरा करके रत्नाकर जो है वो वाल्मीकि बन गया। अब मरा मरा करने का मतलब सिर्फ ये था। फिर किसी ने समझाया होगा कि भाई तुझे और कुछ नहीं आता, तू और कोई काम इस उम्र में नहीं सीख सकता, लेकिन विद्या ग्रहण करने की कोई उम्र नहीं होती। विद्या ग्रहण करने की कोई उम्र नहीं होती, शिक्षा ग्रहण करने की कोई उम्र नहीं होती, पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं होती। इसलिए बीच में वृद्धों को भी पढ़ाने की स्कीम शुरू हुई थी। आजकल है कि नहीं पता नहीं है, लेकिन बीच में हुई थी कि भाई बुजुर्गों को भी पढ़ाओ, वृद्धों को भी पढ़ाओ, उनके लिए भी स्कूल शुरू कर दी गई थी। तो वाल्मीकि ने जो है शिक्षा ग्रहण करना शुरू किया, विद्या अध्ययन शुरू किया। जब शिक्षा ग्रहण शुरू किया तो विद्या अध्ययन शुरू किया, तो विद्या और अविद्या में अंतर भी समझा। परमात्मा से प्रेम तो होना ही था। क्यों? क्योंकि संत मिल गए, संत ने समझा दिया कि तुझे करना क्या है। इस शरीर रूपी साधन के लिए जो संसाधन इकट्ठे करने हैं वो भी सच्चाई ईमानदारी से कर्म करते हुए इकट्ठे करने हैं, और अपने कल्याण के लिए परमात्मा से जुड़ना है, स्व कल्याण के लिए। संत कहते हैं स्व कल्याण कैसे होगा? तो बोला भाई अकर्तापन के भाव में, कर्तापन मत रखो कि मैं किया मैं किया। कबीर कहते हैं ना मैं किया, ना किया शरीर, ना मैं किया, ना कर सका, ना किया शरीर, और जो किया सो हरि किया। हुआ कबीर कबीर। किसने किया? बोला परमात्मा ने किया। अकर्तापन का भाव कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। और हमेशा परमात्मा से ये प्रार्थना कि हे प्रभु मुझे तो तू माफ़ कर ले। क्यों? क्योंकि अभी तक अपनी मर्जी करता था, अपनी खुदगर्जी करता था। अब क्या प्रार्थना है? बोला अब तू चलने दे अपनी मर्जी। अब क्या हो? अब तू अपनी मर्जी चलने दे। अब ना मेरी मर्जी ना मेरी खुदगर्जी, अब चलने दे तेरी मर्जी, यही है मेरी अर्जी। ये क्या है? अकर्तापन का भाव है कि अब मेरी मन मर्जी नहीं, अब मेरी खुदगर्जी नहीं, अब तेरी मर्जी। अब जो तू चाहता वो करवा इस शरीर रूपी साधन से। अब जो तू चाहता वो होने दे इस शरीर रूपी साधन से। अब मेरी मर्जी और खुदगर्जी को छोड़ दे। अब मैं कुछ प्रार्थना करूं, मैं कुछ तुझसे मांगूं, मैं कुछ तुझसे चाहूं, उसकी तू फिक्र ना करना, उसके ऊपर तू ध्यान ना देना। तू जो चाहता है वो होने देना इस शरीर रूपी साधन से। ये अब मेरी मर्जी है। ये होती है प्रार्थना। कब होती है? जब समझ जाते हैं कि भाई मुझे मेरा कल्याण करना है, मैं करने वाला कुछ हूँ नहीं, बिना मतलब ही फूँ फाँ किए बैठा हूँ कि मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, मैं ऐसा कर लूँगा, मैं वैसा कर लूँगा। फिर प्रार्थना होती है कि हे प्रभु मुझे क्षमा कर, अपनी शरण में ले ले, जो तू चाहता है वो करवा ले इस शरीर रूपी साधन से। और जो मैं हूँ आत्मा, मुझ आत्मा को ऐसी दृष्टि दे दे कि इस शरीर से होते हुए को देखता रहूं, बिना लेकिन किंतु परंतु किए बगैर। कोई चिंता नहीं करनी। फिर जब परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं कि जो तू चाहता है वो करवा ले, फिर चिंता काहे की, फिर टेंशन काहे का। हम करने लगे तो क्या करेंगे? अच्छा करेंगे। सबसे अच्छा तो नहीं कर सकते, अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा कर लेंगे, पर जब परमात्मा करवाने लग जाएगा ना हमारे से और इस हमारे शरीर रूपी साधन से, तो जो सबसे अच्छा है वो होने लग जाएगा। तो जब सबसे अच्छा होने लग गया, परमात्मा करवाने लग रहा है, तो फिर हमें लेकिन किंतु परंतु अगर मगर करने की ज़रूरत क्या है? तो प्रार्थना क्या करता है भक्त संत? क्या प्रार्थना करता है? बोला हे प्रभु मुझे क्षमा कर, अपनी शरण में ले ले, जो तू चाहता है वो करवा ले इस शरीर रूपी साधन से, और मुझे ऐसी दृष्टि दे दे, मुझ आत्मा को ऐसी दृष्टि दे दे कि इस शरीर से होते हुए को देखता रहूं, बिना लेकिन किंतु परंतु किए बगैर, और हर पल तुझे निहारता रहूं। ऐसी दृष्टि दे दे कि हर पल तुझे निहारता रहूं, तुझे देखता रहूं, हर पल तुझ में ध्यान रहे। मैं भी कह सकूं उन संतों की तरह कि जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, और हर बसर में हु ब हु है। बसर कैसा भी हो,
पेड़ हो, पौधा हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, बैक्टीरिया हो, और भी उससे सूक्ष्म कोई जीव हो, नर हो, नारी हो, कुछ भी हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, सब में तू एक जैसा दिखने लग जाए, ऐसी दृष्टि दे दे। क्यों है एक जैसा ही सब में। यही तो सभी कह रहे हैं, जिन्होंने भी पहचाना परमात्मा को वो यही कह रहे हैं कि परमात्मा सब में एक जैसा है नियरे सूझत नहीं, धृग धृग ऐसो जिंद, कहे तुलसी संसार को हुआ मोतिया बिंद। क्या कह रहा है तुलसी? तुलसी कह रहा, बोला है नियरे, बोला नज़दीक है तेरे, सबसे नज़दीक है, नज़दीक से भी नज़दीक है नियरे, सूझत नहीं, बोला दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता है? तो बोला मोतियाबिंद हुआ है तुझे। बताओ, इन आँखों को मोतियाबिंद तो हुआ नहीं है, किस आँख की बात है? तो बोला तुझे मोतियाबिंद हुआ है, शरीर की बात नहीं कर रहा हूँ, शरीर की आँखों की बात नहीं कर रहा हूँ, इस शरीर रूपी मशीन की, शरीर रूपी गाड़ी की हेडलाइट की बात नहीं कर रहा हूँ, तेरे 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 आँख की बात है, तेरे आँख को मोतियाबिंद हुआ है। तू जो है आत्मा, तुझ आत्मा की आँख को मोतियाबिंद हुआ है नियरे सूझत नहीं, धृग धृग ऐसो जिंद, कड़कड़ में है पर तुझे नहीं दिख रहा। क्यों? कि तुझे मोतियाबिंद हुआ है। इस मोतियाबिंद का इलाज करा ले। कौन करेगा इस मोतियाबिंद का इलाज? इस मोतियाबिंद का इलाज परमात्मा करता है। लेकिन इलाज करने वाले को तुम कहोगे तब ना कि मेरा इलाज कर दे। इलाज करने वाले से कितने लोग कहते हैं कि मेरा तू ये इलाज कर दे, मेरे अंदर की आँख जो है, मेरी जो आँख है, मेरी जो आत्मिक दृष्टि है, इसको खोल दे, इसका मोतियाबिंद हटा दे। कितनों ने कहा? कोई नहीं कहता। सब कहते हैं मुझे धन दे दे, मेरा शरीर ठीक रख ले, मेरा घर ठीक रख ले, मेरा परिवार ठीक रख ले, मेरी बेटी का ब्याह करा दे, मेरे बेटे का ब्याह करा दे, मुझे बेटा दे दे, मुझे पोता दे दे, मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे, ऐसा दे दे, वैसा दे दे, इसको क्यों दिया, इसको जितना दिया उतना मुझे दे दे, मुझे क्यों नहीं दिया, इसको दे दिया। ये सब बातें कर लेता है। लेकिन परमात्मा से ये नहीं कहता कि मुझे आत्मिक दृष्टि दे दे, मेरी दृष्टि जिसको मोतियाबिंद हुआ है इसका इलाज कर दे, जिससे कि तू दिखने लग जाए। तुलसी कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना। क्या कहते हैं? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रगट होई में जाना। हरि कहाँ व्याप्त है? सब जगह, सर्वत्र। कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ परमात्मा नहीं है, कोई ऐसी जगह बता दो जहाँ परमात्मा नहीं है, सब जगह परमात्मा है। पर ये प्रकट कैसे होगा? तो बोले प्रेम करो। अब प्रेम अगर परमात्मा से हो जाए तो क्या होगा? प्रेम में समर्पण होता है। प्रेम में क्या होता है? समर्पण होता है। कोई किसी से भी प्रेम करता है तो पूरी तरह से उसके लिए समर्पित हो जाता है। परमात्मा से प्रेम हो जाए, परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाओगे। जब समर्पित हो जाओगे तो क्या कहोगे? आप जो चाहो वो करवा लो। यही तो संत कह रहे हैं कि समर्पित हो जाओ और प्रार्थना शुरू कर दो कि हे प्रभु मुझे क्षमा कर, अपनी शरण में ले ले, जो तू चाहता है वो करवा ले, छोड़ मेरी मर्जी, छोड़ मेरी खुदगर्जी, वही होने दे जो तेरी मर्जी, यही है मेरी अर्जी, जो तू चाहता है वो करवा ले, और मुझे ऐसी दृष्टि दे दे कि होते हुए को देखता रहूं बिना लेकिन किंतु परंतु किए बगैर, और हर पल तुझे निहारता रहूं। इतनी सी प्रार्थना समझ में आ गई कि नहीं? सबको आई? किसी के समझ में? क्या प्रार्थना करनी है? धन मांगना है, दौलत मांगना है, घर मांगना है, मकान मांगना है? अरे ये सब तो पशु भी कर लेते हैं, ये सब तो पशु भी कर लेते हैं। पशु नहीं बनाते क्या अपना घर? भैया अपना घोंसला नहीं बनाती क्या? पशु बच्चे पैदा नहीं करते क्या? पशु खा पी के नहीं जीते क्या? ये सब काम तो पशु भी कर लेते हैं। फिर इस मनुष्य जीवन को इतनी उत्तम योनि क्यों कहा गया? देवता भी इस मनुष्य योनि को पाने के लिए तरसते हैं। क्यों? क्योंकि इस मनुष्य योनि में आप ये प्रार्थना कर सकते हो, आप परमात्मा से प्रेम कर सकते हो, आप परमात्मा के प्रति समर्पित हो सकते हो, आप जो परमात्मा चाहता है वही होने दे सकते हो, आप अपने करने को बंद कर सकते हो,
आप अपने अंदर से कर्तापन का भाव मिटा सकते हो। आप अपने अंदर अकर्तापन के भाव में परमात्मा के शरणागत होकर स्व कल्याण के लिए प्रार्थना कर सकते हो। इसलिए इस मनुष्य योनि को सबसे उत्तम योनि कहा गया है। तुलसी कहते हैं सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। सुत यानी संतान, दारा यानी पत्नी, लक्ष्मी यानी धन, ये पापी के भी होते हैं। और जो पापी स्त्रियां हैं क्या उनके पति नहीं होते? उनके भी पति होते हैं। तो बोला सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी, ये सब पापी के भी होता है। अगर तू भक्त है और भक्त होकर भी परमात्मा से यही मांगता है कि मुझे अच्छी पत्नी मिल जाए, मुझे अच्छी संतान मिल जाए, मुझे ज़्यादा धन मिल जाए, और ये मातृशक्तियाँ कहे कि मुझे अच्छा पति मिल जाए, तो ये तो पापी को भी मिल जाते हैं। भक्त होकर भी अगर यही सब मांग रहे हो तो पापी में और भक्त में अंतर क्या है? तो संत कहते हैं अगर तुम भक्त हो, परमात्मा से प्रेम करने वाले हो, तो परमात्मा से परमात्मा को मांगो। परमात्मा से ऐसी दृष्टि मांगो जिससे परमात्मा पहचान में आ जाए, जिससे हर पल परमात्मा को निहार सको, हर समय परमात्मा का ध्यान रख सको। हर समय परमात्मा ध्यान रहेगा तो ही अंत समय में ध्यान रहेगा। और हर समय ध्यान रहने का मतलब एक बात समझ लेना कि शरीर को सुलाकर भी परमात्मा आपके ध्यान में रहे, तब हुआ हर समय ध्यान में रहना। अगर शरीर को सुलाकर भी परमात्मा आपके ध्यान में नहीं रह रहा है तो हर समय ध्यान में रहना नहीं हुआ। अभी आप कोशिश में लगे हो, कोशिश करो जब शरीर को सुलाकर भी आपकी प्रार्थना सतत चलती रहे, और जब शरीर उठे तो बुद्धि आपको इंटीमेशन दे कि आपकी प्रार्थना चल रही थी शरीर के सो जाने के बाद भी, तो समझो बात बननी शुरू हुई है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको परमात्मा से प्रेम है, तो वो किसी मंत्र का भी जाप करते हैं, तो मंत्र का जाप करते करते शरीर सो जाता है। जब शरीर जागता है तो उनको ये इंटीमेशन मिलता है कि अरे अंदर तो ये मंत्र चल रहा था, जिसको कहते हैं अजपा। मैं नहीं जप रहा था लेकिन अजपा चल रहा था। तो जब शरीर के सोने के बाद भी ये क्रिया चलती रहे प्रार्थना की, और जब शरीर जगे उस समय पता चले कि हाँ अंदर प्रार्थना चल रही थी, इतनी दृढ़ता आ जाए, इतनी प्रगाढ़ता आ जाए, इतना प्रेम हो जाए, इतना भाव विह्वल हो जाए, तब जाकर के बात बनेगी। इतना आसान नहीं है। इतना आसान होता तो हर कोई मातृशक्ति मीरा बन जाती, हर कोई विदुषी गार्गा बन जाती। इतना आसान होता तो मेरे हर सज्जन प्रेमी कबीर बन जाते, तुलसी बन जाते, सूरदास बन जाते, रविदास बन जाते। इतना आसान नहीं है, पर कोशिश करो तो असंभव भी नहीं है, बिल्कुल संभव है। पर कोशिश आपकी होनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। करत करत अभ्यास के जड़मति होए सुजान, और रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान। हम बच्चों को तो ये बहुत सिखाते हैं कि भाई बार बार अभ्यास करोगे तो तुम्हें शिक्षा आ जाएगी, तुम्हें विद्या आ जाएगी, तुम्हें कौशल आ जाएगा। अब हमें ये सीखना है कि हम भी अगर कोशिश करते रहे तो हम भी कबीर बन जाएंगे, तुलसी बन जाएंगे, सूरदास बन जाएंगे, रविदास बन जाएंगे, उनसे भी ऊपर उठ जाएंगे। पर वाकई में हम प्रयास में लगे तो, हम साधक बन करके कोशिश करें तो, और इसमें कोई किसी भी प्रकार की क्रिया नहीं हो रही है। क्या करना है? तो संत कहते हैं बोला हर काम करते हुए परमात्मा से प्रार्थना करो, परमात्मा से फरियाद करो, परमात्मा को याद करो। लेकिन मैं कहता हूँ थोड़ा सा उल्टा कर दो, प्रार्थना को फर्स्ट प्रेफरेंस दे दो। अब तुम ये सोचो कि मुझे प्रार्थना करते हुए सब काम करना है। काम करते हुए प्रार्थना करने से बात नहीं बनेगी, क्योंकि काम करते हुए प्रार्थना करोगे तो सर पे काम चढ़ा रहेगा, और प्रार्थना करते हुए सब काम करने लग जाओगे तो
प्रार्थना को क्या दे दोगे? प्रेफरेंस। प्रार्थना को सबसे पहली अहमियत दे दोगे तो क्या होगा? प्रार्थना करते हुए सब काम होंगे, प्रार्थना करते हुए सब काम करोगे। प्रार्थना करते करते शरीर सो जाएगा, शरीर जागेगा तो प्रार्थना होते हुए जागेगा। जब शरीर जागेगा तो आपको इंटीमेशन मिलेगा कि प्रार्थना चल रही थी। और ये बिल्कुल करके देख लेना, अगर वाकई में लगन लग जाए, मगन हो गए हैं अगर इसमें, तो ये जो आग है ये बुझेगी नहीं कभी, ये अग्नि कभी नहीं बुझेगी। शरीर सो जाएगी फिर भी ये अग्नि नहीं बुझेगी। लगन लगनी चाहिए, इसमें मगन होना चाहिए, फिर ये अगन, फिर ये ज्वाला चेतन हो जाती है। फिर कहते हैं कि जोत से जोत जलाते चलो। अगर ये ज्वाला तुम्हारे अंदर जली हुई है तो तुम दूसरे की भी जला सकते हो। फिर जोत से जोत जलेगी। और तुम्हारे अंदर ही जोत नहीं जली हुई, तुम्हारी लगन नहीं लगी, तुम मगन नहीं हुए, तुम्हारे अंदर ये अगन नहीं है, तुम्हारे अंदर ये जोत जली हुई नहीं है, तो फिर दूसरे की नहीं जला सकते। चाहे वो कितना भी दीपक बन के खड़ा रहे, कितनी भी उसकी भावना हो, पर तुम उसकी जोत नहीं जला पाओगे। तो सबसे पहले स्वयं जोत बनो, स्वयं की जोत जलाओ जो हर समय जलती रहे। लगन परमात्मा में हो जाए, मगन परमात्मा में हो जाओ तो ये अगन बुझेगी नहीं कभी भी। फिर तो शरीर सोता रहेगा और ये प्रार्थना चलती रहेगी। अगर फर्स्ट प्रेफरेंस प्रार्थना को दे दो कि प्रार्थना करते हुए हर काम को करना है, काम को करते हुए प्रार्थना करना, तो प्रार्थना को सेकंड प्रेफरेंस हो गया, काम को फर्स्ट प्रेफरेंस हो गया। लेकिन प्रार्थना करते हुए काम को करना तो क्या हुआ? प्रार्थना को फर्स्ट प्रेफरेंस हो गया। फिर क्या होगा? प्रार्थना करते रहोगे, परमात्मा की कृपा बरसती रहेगी और ज़्यादा प्रगाढ़ विश्वास होता रहेगा। पूर्णतः भाव ऐसा हो जाएगा कि भाव के प्रभाव में परमात्मा तुम्हें ऐसी दृष्टि प्रदान कर देगा जिस दृष्टि से तुम परमात्मा को देखने लग जाओगे। और हर पल जब परमात्मा को देखते रहोगे तो शरीर सोने के बाद भी अब प्रार्थना बंद और अब परमात्मा में ध्यान शुरू हो जाएगा। अब जिसके लिए प्रार्थना थी वो कार्य पूर्ण हो गया तो प्रार्थना बंद हो जाएगी। अब क्या होगा? अब परमात्मा में हर पल ध्यान रह जाएगा। अब परमात्मा में लीन हो जाओगे और जब परमात्मा में लीन हो जाओगे, हर पल परमात्मा में ध्यान रहेगा, शरीर को सुला कर भी परमात्मा में ध्यान रहेगा, तो अब अवस्था ऐसी हो जाएगी कि शरीर को उठ करके इंटीमेशन नहीं देना पड़ेगा कि तुम्हारा ध्यान परमात्मा में था। अब तो तुम्हें खुद को पता चलेगा कि जाग रहा है शरीर तो भी मेरा ध्यान परमात्मा में है, शरीर को मैं सुला रहा हूँ, शरीर को सुलाने वाला मैं बन गया हूँ। फिर वही बात जागृत भाषा वाली कि अंग टाकणारा मी आहो, मी अंग टाकलेला आहे, मी तर देवाशी जुडलेला आहे, मी तो देवाला ओळखत आहे, माझा ध्यान तर देवामध्ये आहे। मी आणि देव हे मला आठवण आहे हर टाइम, हर समय। ये ध्यान में है कि मैं हूँ और मेरा परमात्मा है। अब मैं भीड़ में भी हूँ तो एकांत में हूँ। एकांत का अर्थ क्या? एक का अंत, अकेलेपन का अंत। अब मैं अकेला नहीं रहा, अब हमेशा मेरे साथ परमात्मा है, जिसको आपके यहाँ के संत कहते हैं जिथे जातो तिथे माझा संगाती, जिथे जातो तिथे माझा संगाती, चल भी तो धरूनिया हाथी। बोला अब मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ मेरे साथ है। क्यों पता चल रहा है? क्योंकि दृष्टि मिल गई, देख रहा हूँ, दिख रहा है, जहाँ जा रहा हूँ मेरे साथ है, मेरे हाथ पकड़ के मुझे ले जा रहा है। अब जिसका हाथ परमात्मा ने पकड़ लिया उसके लिए कोई दुख रह जाएगा क्या? वो कभी दुखी हो सकता है क्या? जिसका हाथ परमात्मा ने पकड़ लिया वो कभी दुखी नहीं हो सकता। इसलिए परमात्मा को अपना हाथ पकड़ाओ, परमात्मा का हाथ मत पकड़ो।
अभी तक हम गलती कर रहे हैं, हम परमात्मा का हाथ पकड़ना चाहते हैं। संत कहते हैं बोला परमात्मा भक्त के बस में हो जाता है, हम भी बड़ा उछल कूद मचाते हैं, बोला हम वो भक्त बन जाएं जिसके बस में परमात्मा हो जाए और हम जो चाहें वो परमात्मा से करवाएं। अब तुम क्या चाह लोगे, चाह चाह के क्या है तुम्हारी चाहत, क्या चाह सकते हो? देने वाला चाहता है पूरा ये जगत का तुम्हें राजा बना दो, तुम सोचते रहते हो मेरा परिवार ही चल जाए। संत कहते देने वाला बाल्टी भर के देना चाहता है, तुम चम्मच लेके खड़े हो जाते हो। क्या करे देने वाला? देने वाला छप्पर फाड़ के देना चाहते हो, तुम प्रार्थना करते हो कि मेरा छप्पर नहीं फटना चाहिए। क्या करेगा देने वाला? तो क्या करवा लोगे तुम परमात्मा का हाथ पकड़ के? और परमात्मा अगर तुम्हारा हाथ पकड़ ले तो परमात्मा नहीं जानता क्या कि तुम्हारा भला किसमें है, तुम्हारा सुख किसमें है, तुम्हारा आनंद किसमें है? नहीं जानता क्या परमात्मा? जानता है। तो परमात्मा को अपना हाथ पकड़ा दो। इसीलिए संत समझा के गए, बोले जिथे जातो तिथे माझा संगाती, चल भी तो धरुनिया हाथी। अभी आप ये समझ लो कि सिर्फ संत के संग में है क्या? संत ने तो कहा कि कड़कड़ में आपके साथ भी है, पर आप ये बोल नहीं पा रहे हो कि जिथे जातो तिथे माझा संगाती, चल भी तो धरुनिया हाथी। ये बोलने के लिए आपको परमात्मा से जुड़ना पड़ेगा, स्व कल्याण के लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी, इससे लगन लगानी पड़ेगी, इसमें मगन होना पड़ेगा, ये अगन जलानी पड़ेगी। ये अगर अगन जल जाएगी तो बात बन जाएगी। बन जाएगी कि नहीं? है विश्वास कि नहीं परमात्मा पे? परमात्मा के सामर्थ्य पे शंका मत करना। परमात्मा सर्वशक्तिमान है और परमात्मा सब कुछ करने में सामर्थ्यवान है कि नहीं? फिर परमात्मा से जुड़ो, सीधा परमात्मा से जुड़ो। तुम्हारे और परमात्मा के बीच में किसी तीसरे की जरूरत नहीं है। आ गई समझ में कि नहीं? सीधा परमात्मा से जुड़ो, किसी तीसरे की जरूरत नहीं है बीच में। कोई आता है उसकी बात सुनो, समझो, सुनो सबकी और करो क्या? जो सबसे अच्छी हो। ऐसा नहीं कि सुनो सबकी और करो मन की। सुना होगा ना पहले कि सुनो सबकी और करो मन की। अरे जब मन की ही करनी थी तो सबकी सुनने की जरूरत क्या थी भाई? जब मन की ही करनी थी तो सबके सुनने की जरूरत क्या थी? तो मन की नहीं करनी। संत कहते हैं मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक। मन के मते मत चालिए। मन तो इंद्रियों का राजा है। मन कहाँ ले जाएगा? इंद्रियों में ले जाके भटकाएगा। मन इंद्रियातीत नहीं करा सकता आपको। तो इसलिए मन की कभी मत सुनो, सुनो सबकी और करो वो जो सबसे अच्छी हो। और सबसे अच्छी क्या है? सबसे अच्छी ये है कि सब कुछ परमात्मा में छोड़ दो। छोड़ दिया सब भार तुम्हारे हाथों में। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। सही है कि गलत है? तो ये जो है सबसे अच्छी है। और ये जो सबसे अच्छी है ये करो। किसी खाली पर्व और त्यौहार के दिन परमात्मा को मंदिर में आकर के फूल पत्र चढ़ा देने से बात बनने वाली नहीं है। यहाँ से तो शुरुआत हो गई। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। प्रथम भक्ति की शुरुआत हो गई। संत का आपने संग कर लिया, चाहे वो गृहस्थी संत हो या भेषधारी साधु संत फकीर हो या कोई सन्यासी हो। ये प्रथम भक्ति हो गई। अब दूसरी भक्ति कब होगी शुरू? तो बोले दूसरी भक्ति ममरती कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति तब शुरू होगी जब आप परमात्मा की कथा प्रसंग करना शुरू करोगे, जैसे संत कर रहा है, जैसे मीरा करके गई, जैसे कबीरा करके गया, जैसे रविदास करके गया, जैसे सूरदास करके गया। लोग कहते बोले महाराज हम तो गृहस्थ में हैं, हम कहाँ कर सकते हैं। अरे कबीर भी गृहस्थ में थे, रविदास भी गृहस्थ में थे, किया उन्होंने। चलो तुम नहीं कर सकते, 24 घंटे में 24 मिनट तो कर सकते हो कि नहीं कर सकते?
24 घंटे में 24 मिनट पक्के कर लो, और किसी के साथ नहीं। जितने लोग परिवार में 4, 5, 8, 10 वो इकट्ठे बैठ जाओ, 24 मिनट परमात्मा की कृपा का गुणगान करो। सभी अपना अपना बताए कि किस पर कैसे कृपा बरसी है, किसको क्या अनुभव हुआ है, क्या आभास हुआ है, क्यों मानता है कि परमात्मा है, तो वो बताएगा कि इसलिए मानता हूँ। कोई ऐसा भी कहेगा कि इतनी बड़ी इस ब्रह्मांड की पूरी संरचना चल रही है, सूर्य समय पे उदय हो रहा है, चंद्रमा अपने समय पे सब कुछ कर रहा है, प्रकृति में ऋतुएं समय से रद्दोबदल हो रही हैं, बहुत सारे ऐसे काम है जो समय से हो रहे हैं। इसलिए मानता हूं कि परमात्मा है। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई शक्ति है जो ये विधि का विधान बना रही है। इसको हम विधाता कहते हैं, जिसने ये विधि का विधान बनाया है। इसको क्या कहते हैं? विधाता। यही जो विधाता है ये परमात्मा है, ये सृष्टि करता है, ये हरि है। तो तुलसी कहते हैं, बोला संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। क्या कहते हैं? संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। बोला ये दो चीज दुर्लभ है। क्या? हरि कथा, कृष्ण कथा नहीं, राम कथा नहीं, इसकी कथा उसकी कथा, ऐसी कथा वैसी कथा, शिव कथा, ये कथा नहीं। कौन सी कथा? हरि कथा। हरि कौन है? हरि इसको क्यों कहते हैं? परमात्मा को। क्योंकि सब दुखों को हर लेता है, और सब दुखों में जन्म मरण का दुख भी आता है। जन्म मरण के दुख तक को हर लेता है, इसलिए इसको हरि कहते हैं। और इसकी कथा, हरि की कथा, परमात्मा की कथा, विधाता की कथा, सृष्टिकर्ता की कथा, अंग संग रहने वाले की कथा, जीव जीव में बसने वाले की कथा, कण कण में रहने वाले की कथा, अपने अंदर रहने वाले की कथा, इसकी कथा की बात कर रहे हैं। हरि कथा। इतिहास की बात नहीं कर रहे हैं कि तब वो हो गए, तब इनके साथ ऐसा हो गया, तब रुक्मणी भाग गई, तब राधा ने ऐसा किया, तब सीता को अग्नि परीक्षा ले ली, तब वापस सीता को अग्नि में डाल के निकाल लिया। ये सब इतिहास की कथा नहीं कह रहे, वो कह रहे हरि कथा। अगर इतिहास की कथा कहना होता तो वहाँ राम कथा लिख देते कि संत समागम राम कथा तुलसी दुर्लभ दोय। संत समागम हरि कथा यानी परमात्मा की कथा, तुम्हारे अंदर बसने वाले की कथा, रोम रोम में बसने वाले की कथा, जीव जीव में बसने वाले की कथा। इसकी कथा कौन करेगा? इसकी कथा कैसी है? इसकी कथा अनुभव की कथा है। इसकी कथा तुम पे जो कृपा हुई वो कथा, हम पे जो कृपा हुई वो कथा, ये इसकी कथा है। अपने अपने अनुभव कहना, अपने ऊपर कृपा हुई वो बताना दूसरों को कि कब कैसी कृपा हुई, इस पे पूरा भरोसा करना, तब जाकर के बात बनेगी। अब लगता है सबको नींद आ रही होगी, समय हो गया कि नहीं? सब जल्दी सो जाते हैं गांव में। क्या शिवरात्रि है? जागना है पूरा? नहीं जागना है? चलो ठीक है, फिर अब तुम्हारी जो है छुट्टी कर देते हैं। लेकिन छुट्टी होने के बाद क्या है? जितना सुना सब भूल जाओगे। है? किसको किसको याद रहेगा? कौन लगन लगा लेगा? कौन मगन हो जाएगा? कौन ये आग जला लेगा अंदर? किसकी अगन जल जाएगी? किसकी जोत जल जाएगी? जो प्रयास करेगा। जो मैंने आज आप तक पहुंचाया है, जो कुछ अच्छा लगा है, उस पर विचार करना, उसको सोचना कि भाई क्या क्या सुनाया। एक दूसरे से जरा बातें करना कि भाई मैंने तो ये सुना और ये समझा, तूने क्या समझा, तब जाकर के बात बनेगी। जब तक एक दूसरे से बातें नहीं करोगे तब ये सुना सुनाया भी भूल जाएगा। और जब एक दूसरे से बातें करोगे तो रिवीजन होगी, और हो सकता है कि मैंने जो सुनाया उससे भी कुछ अच्छा निकल कर आपके पास आ जाए, कुछ सबसे अच्छी बात बन जाए।
आपका ऐसा भाव बन जाए कि परमात्मा पल में आपको लिए प्रकट हो जाए, आपको ऐसी दृष्टि पल में मिल जाए कि परमात्मा आपके लिए दृश्यमान हो जाए और आप भी कह सको कि जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। जिधर देखता हूँ उधर, किधर भी देखो, कुछ भी देखो। राजा जनक की सभा में नृत्य भी चल रहा है, लेकिन राजा जनक कह रहे हैं मुझे तो परमात्मा ही दिखाई दे रहा है। जिधर भी देखो, जो भी देखो, जहां भी दिखे वहां तू दिखे, ऐसी दृष्टि कह सको कि जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, हर बसर में हूँ बहू है। ये तब होगा जब आपस में बात शुरू करोगे, एक दूसरे से अपने